उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश कोलिशन टू एम्पावर गर्ल्स ने सशक्त नारी सशक्त समाज अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया। यूपी सीईजी उत्तर प्रदेश राज्य के 50 से अधिक संस्थाओं का नेटवर्क है जो किशोरियों के सशक्तिकरण और उनके समान अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए काम करता है। गुरु कृपा सेवा संस्थान उन्नाव जो यूपी सीईजी का सदस्य है ने आज उन्नाव जिले में कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस अवसर पर किशोरियों को उनके कौशल, समान अवसर और सशक्त निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकारी योजनाओं और नीतियों के साथ समन्वय कर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। इन प्रयासों के माध्यम से न केवल किशोरियों को लाभ मिला बल्कि राज्य की सामाजिक शैक्षिक में भी योगदान सुनिश्चित हुआ। कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट गतिविधियां जैसे संवाद सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से बेटों के समान अवसर मिले बताया गया। इसमें किशोरियों ने सक्रिय भागीदारी दिखाई। इस अवसर पर सीएचसी पूर्वा से डॉक्टर शिल्पी गौतम ने स्वास्थ्य विभाग की जानकारी साझा की। पूर्वा कोतवाली से मिशन शक्ति टीम की ओर से सुमन यादव ने किशोरियों को महिला सुरक्षा से संबंधित जानकारी दी। साथ ही साइबर क्राइम टोल फ्री नंबर और महिला हेल्पलाइन नंबर को भी साझा किया। कार्यक्रम आयोजक संस्था प्रमुख राजेंद्र शुक्ला ने किशोरियों को उनके हक और अधिकार के बारे में बताया। बाल विकास विभाग की ओर से अंजू देवी ने किशोरियों हेतु कन्या सुमंगला, सुकन्या आदि योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। यूपी सीईजी के दृष्टिकोण को साझा करते हुए मिलान बी द चेंज की प्रोग्राम अधिकारी अंजलि सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश कोलिशन टू एम्पावर गर्ल्स मिलान की एक सृजन पहल है जो किशोरियों के साथ काम करते हुए उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करती है। इस अभियान के तहत 6 महीने तक उत्तर प्रदेश कोलिशन टू एम्पावर गर्ल्स एनजीओ सदस्य एकजुट होकर बच्चियों के हक और अधिकार और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता फैलाएंगे। पढ़ो, लिखो और कमाओ, सशक्त नारी तभी बनोगे, नहीं बाकी सब डांट डपट के सब बैठा देंगे घर पे। ओके, फाइल एक्सटेंशन और ये रीता जो है जनपद में सेकंड आई है। रीता फातिमा जनपद में सेकंड आई है। तो आप लोग से बेटा यही आशा है कि आप लोग अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए, अपने पैर पे खड़े होइए। जैसा कि मैडम ने बताया था ना कि आप आत्मनिर्भर बनिए। माँ बाप सोचते हैं कि अच्छी शादी करेंगे, बेटी अभी नहीं होगी, लेकिन वहां जाने पे कौन कब बदल जाए, क्या हो जाए, ये चीज नहीं पता रहता। इसलिए कम से कम इतना पढ़िए कि आप खुद से कमा सके। और शुक्ला जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, कितना अच्छा कार्य कर रहा है या आपको टच करने की कोशिश कर रहा है। जहाँ बात आपके सम्मान की हो तो खुद को इतना मजबूत बनाइए कि अपने आबरू बचा सके। उसके लिए कुछ तो आपको हाथ पैर चलाना पड़ेगा कि नहीं। हथियार नहीं है तो अपना दिमाग लगा सकते हैं कि नहीं, हाथ पैर चला सकते हैं ना। हमारे पास नेल्स होते हैं, हम अपने दुपट्टे में सेफ्टी पिन लगाते हैं, हमारे पास टिफिन बॉक्स होता है, आप अपने साथ पेपर स्प्रे भी लेके चल सकते हो। उससे आप अपनी सुरक्षा थोड़ी देर के लिए कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि हम कमजोर हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो आप भीड़ को चिल्ला तो सकते हो। अगर सुनसान जगह पे हो तो वहां तो आपको हाथ पैर चलाना पड़ेगा। आपके पास फोन है तो तुरंत आपको क्या करना है, 112 नंबर डायल करना है। ठीक है, पुलिस का नंबर है, आपको तुरंत पुलिस की सहायता मिल जाएगी। ये टोल फ्री नंबर है, आप 24 घंटा कभी भी मिला सकते हो। ड्यूटी है, उनको जरूर पहुंचना। आप कहीं भी हो, कभी भी आपके साथ अगर कुछ हो रहा आपके सम्मान के खिलाफ तो आपको तुरंत क्या करना है, 112 मिलाना है। और सबसे अच्छा नंबर है 1090, जिसको वुमेन पावर लाइन भी कहा जाता है। इसको कहते हैं चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो। समस्या है जिसे हम जेल से नहीं शेयर कर सकते हैं। कुछ हमारी पर्सनल समस्या भी होती है, उसमें लगता है कि हम शेयर करेंगे तो हमारी बदनामी होगी। तो 1090 इतना अच्छा नंबर है कि आप घर बैठे या कहीं भी बैठे चुपके से 1090 मिलाएंगे। आपका फोन कॉल महिला ही उठाएगी, जेंट्स नहीं उठाएगा। आप खुलकर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगी। उसके बाद जो आपका विपक्षी रहेगा उसको 1 से 2 बार फोन कॉल पे वार्निंग दी जाएगी। अगर उसके बाद भी वो अपनी आदत से बाज नहीं आता है तो संबंधित थाने में कॉल ट्रांसफर करके उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई करके उसे जेल भेज दिया जाता है। और इसमें सबसे बड़ी खासियत यह है कि इतने लोगों में से किसने शिकायत किया है उसका नाम और पता गोपनीय रखा जाएगा। आपको डरने की बात नहीं है कि हम बता देंगे, हम शिकायत करेंगे तो फला जान जाएगा तो हमारे खिलाफ एक्शन लेगा है। उसे पता ही नहीं चलेगा कि किसने हमारी शिकायत
कोई समस्या होगी हुई किसी को फंसाने के लिए 1090 पे झूठी कॉल मत करिए। किस तरह होता है जो हम अनजाने में फंस जाते हैं, समझ रहे हैं? हम अनजाने में कैसे फंस जाते हैं, इसको आपको समझना है। सभी बच्चे ध्यान दें, अच्छे से ध्यान दें। हमारी भी बिटिया करती है, मौका मिला ये गेम लोड कर लिया, वो गेम लोड कर लिया, कहीं कुछ दिखा उसको लोड कर लिया, करते हैं ना। एक ये भी हमारा मोबाइल चोरी हो जाता है, दूसरे लोग बैठे बैठे हमारे मोबाइल को हैक कर लेते हैं, ये भी हो रहा है। तो क्या करना है? सबसे बड़ी बात है कि हमें मोबाइल में कभी भी कुछ भी अननोन जिसे हम नहीं जानते हैं या प्ले स्टोर में नहीं है, हम उसे डाउनलोड नहीं करें। नंबर 1 ध्यान रखने की बात, अनजान नंबर से आए हुए फोन को रिसीव, ध्यान रखिए, अनजान नंबर से अगर कोई फोन आता है तो उसे मम्मी पापा या किसी बड़े को दिखाएंगे, जरूरत को समझेंगे तो फोन करेंगे। बच्चों को उस फोन को उठाना, क्लियर हुई मेरी बात? नोट करिए, उंगलियों पे गिनिए। अननोन सोर्स से या प्ले स्टोर के अलावा कोई भी ऐप डाउनलोड हो जा रहा है। फेसबुक पे दिखाई दिया ये साड़ी, ये सेल, ये कपड़ा, ये जेवर, फेसबुक पे भी आता है और हमें अच्छा लगा, धर पे वहीं से फंसा लेते हैं। मोबाइल भी हैक करते हैं, नहीं हैक करते तो हमसे पैसा ले लेते हैं, समझ रहे हैं? या गलत सामान भी आ जाता है तो क्या करना है? सही काम करना है। प्ले स्टोर के अलावा कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, कहते बिटिया तुम ही कर दो, गाँव में ऐसा है। और बिटिया जानती है, बिटिया पढ़ाती रहती है माँ बाप को, पढ़ाने मतलब अपने मन से करती रहती है। तो ध्यान रखने की बात है, अननोन यानी जिसे हम नहीं जानते, हम उसके नंबर को कभी रिसीव, व्हाट्सएप पे अगर कोई कॉल आती है कभी नहीं रिसीव करेंगे। क्या कहा? अगर हमारा नात रिश्तेदार अपना कोई संबंधी है, सगा संबंधी, वो कर रहा है तो उसका नंबर सेव होगा। अगर वो नहीं कर रहा